जातिवार जनगणना का जब आख्या मांगी गई लोकसभा के अंदर जो बिल, उसको फाड़ा किसने था? राहुल गांधी जी ने फाड़ा था। भूल गए? 60 साल सरकार चलाए प्रदेश और देश में, तो उस समय सोए थे? संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में शिरकत करने राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे थे। राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हैं और उनकी भागीदारी के बिना देश नहीं चल सकता और इसके लिए 50% आरक्षण का बैरियर उखाड़ फेंकेंगे। राहुल गांधी द्वारा जाति जनगणना का मुद्दा उठाए जाने के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भी बड़ा बयान सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा व कांग्रेस या बसपा जब सत्ता में थी तो इन पार्टियों ने कभी भी जाति आधारित गणना का मुद्दा नहीं उठाया। यह पार्टियां जब सत्ता से बाहर होती हैं तो जाति आधारित गणना का मुद्दा उठाकर अपनी सियासी दुकान चलाने की कोशिश करती हैं। देश भर में जाति आधारित गणना का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल्दी शुरू किया जाएगा। जरा आप भी सुनिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा। जातिवार जनगणना का जब आख्या मांगी गई लोकसभा के अंदर जो बिल, तो उसको फाड़ा किसने था? राहुल गांधी जी ने फाड़ा था। भूल गए? 60 साल सरकार चलाए प्रदेश और देश में, तो उस समय सोए थे? सत्ता में रहने के बाद सत्ता के चश्मे से सूखी घास भी हरी दिखती है और जब सत्ता से बेदखल होते हैं तब सूखी घास सूखी दिखती है। आज जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, सत्ता में रहते किए होते तो आज ये नौबत उनकी नहीं होती। सत्ता के मद में पागल होकर के पिछड़ों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा, गरीबों का हक लूटा, उनके उत्थान के लिए अगर काम किए होते तो आज ये बात वो नहीं बोलते। तो सुना आपने, इस वक्त जाति जनगणना का मुद्दा हावी है। देश के कई राज्यों में चुनाव और यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जाति जनगणना का मुद्दा जोरों से पकड़ता जा रहा है। विपक्ष इसे जमकर उठा रहा है। बता दें कि प्रयागराज में राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान देशव्यापी जाति जनगणना की मांग करते हुए कहा था कि मैंने पूर्व मिस इंडिया की सूची देखी, लेकिन विजेताओं में कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग क्रिकेट या बॉलीवुड के बारे में बात करेंगे, कोई भी मोची या प्लम्बर को नहीं दिखाएगा। यहाँ तक कि मीडिया में शीर्ष एंकर भी 90% से नहीं है। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा था कि राजनीतिक नुकसान हो तो भी वह जाति जनगणना का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। कहा कि वह कोई काम इसलिए नहीं करते कि उनका नाम होगा, यह काम पीएम मोदी का है। वैसे आपको बता दें कि जाति जनगणना की मांग एनडीए के तमाम दल करते आए हैं। यही ओम प्रकाश राजभर जो आज मंत्री बने बैठे हैं, बीजेपी के साथी हैं, तो हिम्मत नहीं पड़ रही है बोलने की। लेकिन 2021 का राजभर साहब का ये बयान जरा आप देखिए। एनबीटी की खबर है ये, जिसकी हेडलाइन है कि ओम प्रकाश राजभर का केंद्र पर हमला। कहा जातिवार जनगणना कराने की मांग पर पीछे हट जाती है सरकार। वैसे उसके बाद भी कई बार वो ऐसी मांग करते आए हैं। अब जाति जनगणना पर उन्होंने किस तरह से बीजेपी को घेरा था, वो पूरी खबर आपको हम बताते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राजभर ने केंद्र सरकार से पिछड़ी जाति के लोगों की जातिवार जनगणना कराने की मांग की है। राजभर ने आरोप लगाया कि पिछड़ी जातियों की जनगणना को जातिवार कराने की मांग पर केंद्र सरकार हमेशा पीछे हट जाती। तो कुछ इस तरह से ओम प्रकाश राजभर जाति जनगणना की मांग करते आए हैं, लेकिन अब जब वो बीजेपी के साथ हैं तो बोलने से डरते हैं, जो साफ दिखाई भी दे रहा है।